हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं मुस्कान और आज हम कवर करने वाले हैं द यूरोपियन कंट्रीज पार्ट 2। बेसिकली हम कवर करेंगे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्पेन में हमने जाना था नॉर्डिक पार्ट के बारे में। तो व्हाट इज नॉर्डिक पार्ट? नदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सदर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री। तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, वो इंग्लिश चैनल सबसे पहले किसने पार किया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रांस से। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ था जिसको हम कहते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन। और ये कब हुआ था? 1789 से लेकर 1799 के बीच में। बेसिकली लोग ये चाहते थे कि वो मोनार्की सिस्टम से हट के डेमोक्रेसी सिस्टम में जाना चाहते थे। मतलब वो राजा का साम्राज्य को हटा के वो पीपल के हक के लिए जो डेमोक्रेसी, एक अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, गवर्नमेंट फील्ड हो, उसमें वो जाना चाहते थे। तो मोनार्की सिस्टम को हटा के डेमोक्रेसी सिस्टम में वो जाना चाहते थे, इसीलिए ये रेवोल्यूशन हुआ। तो लुइस के साम्राज्य के टाइम पे लुइस तो हट गए, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आए। नेपोलियन बोनापार्ट भी ऑफिशियली वो डेमोक्रेटिक सिस्टम वो नहीं ला पाए, पर वो लुइस के समय से बोनापार्ट का समय बहुत बेटर था। तो ये था कुछ बात फ्रांस के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है, हमें पता है, पर इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है जेनीवा। जेनीवा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट इन स्विट्जरलैंड। क्यों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे 90% ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जेनीवा में है। WHO से लेके WTO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और बाकी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जेनीवा में है। ऐसा क्यों? थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था तब US के प्रेसिडेंट ने एक आइडिया सबके सामने रखा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार से बच सकते हैं, कंट्री टू कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे भी बच सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था जिसका नाम रखा गया था लीग ऑफ नेशन। हालांकि USA खुद इसमें शामिल नहीं हुआ था, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो था लीग ऑफ नेशन और इसको फाउंड किया गया था 1920 को। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये फेल हो गया, लीग ऑफ नेशन का कंसेप्ट फेल हो गया, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। पर इसी का जो एडवांस फॉर्म है 1945 में UNO बना। मतलब UNO लीग ऑफ नेशन का एडवांस फॉर्म है जो कि बना था 1945 में। UNO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर, इसमें USA शामिल था इसीलिए इसका हेडक्वार्टर अभी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है। बाकी सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी का जो पार्ट है, सिक्योरिटी काउंसिल, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जेनीवा में है। इसीलिए WHO, WTO ये सब जेनीवा में है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एल्प्स का जो माउंटेन है, एल्प्स का जो पर्वत है वो भी स्विट्जरलैंड में है। और फोर्थ पॉइंट, स्विट्जरलैंड इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे स्विस बैंक है। स्विस बैंक क्या है? दुनिया का जितना भी ब्लैक मनी है वो सब स्विस बैंक में है। हालांकि जब हम कोई भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर हम पैसा रखते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 1 या 2% इंटरेस्ट हमें मिलता है। पर अगर हम करेंट अकाउंट में रखें तो हमें 0% इंटरेस्ट मिलता है। पर स्विस बैंक का कंसेप्ट एकदम ही अलग है। स्विस बैंक में अगर कोई पैसा रखता है तो उसको स्विस बैंक वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है और साथ साथ स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मनी रहता है। मतलब इलीगल मनी जितना है वो सब स्विस बैंक में रहता है। तो अभी ये सवाल तो उठता ही है कि स्विस बैंक के बारे में हम क्यों बगावत नहीं करते? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मैटर है। तो इसके लिए जो भी नेता है, सारे कंट्री के जितने भी नेता है या फिर रिच मैन्स है, उनको ये बगावत करना चाहिए, पर वो करेंगे नहीं क्योंकि उनका भी पैसा इसी बैंक में है। तो ये था कुछ खास बात स्विट्जरलैंड के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रिया पे जाते हैं। ऑस्ट्रिया से जाने से पहले यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है लेचेस्ट्रीन। मतलब स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर में भी एक कंट्री है लेचेस्ट्रीन
और ये दोनों में ये बॉर्डर शेयर करता है। ये बहुत छोटा कंट्री है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो है वियना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है। ऑस्ट्रिया इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था वो ऑस्ट्रिया के वजह से ही हुआ था। ऑस्ट्रिया के राजा को मारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो अब ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वियना। वियना क्या है? हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कंप्लीट होने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन होता है। तो ये वियना का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम यही है, एटम बम डिटेक्शन। मतलब कोई भी कंट्री क्लाइमेट की वजह से, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से कोई भी कंट्री को ये अधिकार नहीं है कि वो एटम बम टेस्ट कर पाए। इसीलिए ये ट्रीटी ऑफ वियना जो भी कंट्री साइन करते हैं, इसका मतलब यही है कि वो अपने कंट्री में कभी भी एटम बम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर इसी का कोई पालन नहीं करता। फ्रांस भी एटम बम टेस्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया तो ये ट्रीटी में नहीं है, इसीलिए वो भी एटम बम टेस्टिंग करता है। तो ये वियना का मेनली काम है कि ये देख पाए कि एटम बम कहाँ कहाँ डिटेक्शन हो सकता है। मेरे राय से वियना इसमें फेल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री, ऑलमोस्ट सारे कंट्री एटम बम टेस्ट कर ही रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वियना को साइन करके भी वो एटम बम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये था कुछ बात ऑस्ट्रिया के बारे में। अब हम हंगरी की तरफ आते हैं। तो ये हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि बुडापेस्ट में शाहरुख खान का कौन सा फिल्म शूट किया गया था। अब आगे बढ़ते हुए हम इटली के बारे में जानते हैं। इटली का जो कैपिटल है वो है रोम, पर इटली में जो मेन इम्पॉर्टेंट शहर है वो है मिलन और फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की इसलिए फेमस है, द लेडी ऑफ लैम्प जिसको कहा जाता है उसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये फ्लोरेंस की ही रहने वाली थी, इटली की ही। तो इटली इसीलिए भी फेमस है इंडिया में क्योंकि राहुल गांधी की नानी का घर है, राहुल गांधी का नानी का घर है इटली में, तो इसीलिए भी इटली फेमस है। तो इटली का कैपिटल है रोम। इटली के बारे में और एक, ये जो इटली का एक स्टेट है उसका नाम है वेनिस। मार्चेंट ऑफ वेनिस जो बुक है, बहुत फेमस बुक है, विलियम शेक्सपियर, वो इटली के एक शहर के नाम से ही वो बुक पब्लिश्ड हुआ था। एक कोट से मैं ये कंप्लीट करने वाली हूँ, ये सेशन मैं कोट से कंप्लीट करती हूँ। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। ये कोट है इंग्लिश का बहुत फेमस कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, मतलब रोम बना है, मतलब रोम एक दिन में नहीं बना, उसके लिए सालों का मेहनत का ज़रूरत है। वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।